सो वेलकम बैक गाइस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड हैं वो कितनी तरह के होते हैं, उसको हमने क्लासीफाई किया था दो तरह में, क्रिस्टलाइन में और अमरफस में। उसका मैंने डिफरेंस करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें। और अब हम बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की आगे कितनी फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो अमरफस सॉलिड होते हैं वो उसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बस हमारे सिलेबस में इसकी है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। दे आर ऑफ 4 टाइप्स। तो ये 4 तरह के होते हैं, चारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। आयनिक सॉलिड। दूसरे के बारे में बात करेंगे कोवेलेंट सॉलिड। आपको ये सभी नाम सुने सुने लगेंगे। थर्ड वाला जो है वो है मोलिकुलर सॉलिड। और जो फोर्थ है वो है हमारा मेटालिक सॉलिड। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जो आयनिक सॉलिड है वो किससे बने होंगे, आयन से, है ना। अभी ये तो क्लियर हो रहा है कि आयनिक सॉलिड आयन से होंगे, कोवेलेंट जो हैं वो शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स होंगे, मोलिक्यूलर वाले मोलिक्यूल से बने होंगे, और मेटालिक वाले किससे बने होंगे, मेटल से। अभी जो मेटालिक है वो मेटल से ही बनेगा। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाऊंगा। इसके बारे में ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले बात कर लेते हैं आयनिक सॉलिड के बारे में। तो आयनिक सॉलिड के बारे में हम 4 प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो वही 4 आपने पढ़नी है। तो जिसके बारे में पहली बात करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। तो ये किससे बना होगा, आयन से। कौन से आयन्स? पहला जैसे हमें पता है केटायंस, पॉजिटिव आयन, और जो हमारा सेकंड होगा वो होगा एनायन, जो कि नेगेटिव आयन होते हैं। तो सेकंड अब बात करेंगे इसमें फोर्स, जो हमारी बाइंडिंग फोर्स आएगी इसमें, बाइंडिंग फोर्स। अब हमें पता है कि जो आयन्स में फोर्स लगती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सब कुछ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस आपको याद रखने की ज़रूरत है, ज़्यादा डीप जाना नहीं है इसके। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। जो उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा वो हाई होगा। अब क्यों हाई होगा, क्योंकि ये आयन्स और कैटायंस के बीच, जो अभी देखो ना, अगर इनके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स आयन्स होंगे जैसे कैटायंस और एनायंस, तो जो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो इसके आयन्स को, दोनों आयन जैसे कैटायन और एनायन का एक बॉन्ड बना है, तो उसको तोड़ना आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए कि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होगा। फोर्थ वाले की बात कर लेते हैं, वो यहाँ पे आएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में क्या आएगा, गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। गुड कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। क्यों होंगे मोल्टन स्टेट में गुड कंडक्टर, बिकॉज आयंस आर फ्री टू मूव। अब यहाँ पे आयंस फ्री हो गए, तो इसका मतलब कि आपको मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जब वो सॉलिड स्टेट में होंगे तब आयंस फ्री नहीं होंगे। तो जब फ्री नहीं होंगे वो मूव नहीं कर पाएंगे। तो मूव नहीं कर पाएंगे तो इसका मतलब है कि जो उनके बीच में जो बॉन्ड बना है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, जिसकी वजह से उनको तोड़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज इन मोल्टन स्टेट, बिकॉज आयंस आर free to move, but
दे आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। अब जब सॉलिड स्टेट में होंगे तो तब आयंस थोड़ी मूव कर पाएंगे, तब तो उन्होंने एक इक्वल सा बॉन्ड बना के रखा है, वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगा। तो सेकंड की बात करते हैं आप, जो है हमारे कोवेलेंट सॉलिड। फ्रेंड्स इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है, याद रखें कि किसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स कौन सा है, बाइंडिंग फोर्स कौन सी है, किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, किसका लो है। तो इसकी पहली बात कर लेते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। ये सब कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस हम इसे रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, कोवेलेंट में क्या कैसे बनता है, कोवेलेंट शेयरिंग से बनता है, तो एटम से बना होगा ना ये। अब सेकंड की बात कर लेते हैं हम, बाइंडिंग फोर्स। बाइंडिंग फोर्स किसकी वजह से होगी, इसमें कौन से बॉन्ड की वजह से होगी, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट सॉलिड में कौन सा बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो बाइंडिंग फोर्स है वो कहाँ से आएगी, कोवेलेंट बॉन्ड से। सी बात कर लेते हैं हम लोग, कंडक्टिविटी, नहीं सी आएगा मेल्टिंग पॉइंट। तो जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होगा। क्यों हाई होगा ये मैं आपको बताता हूँ। इसका मेल्टिंग पॉइंट इसलिए हाई होगा क्योंकि इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए ना बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा, हम कह सकते हैं, हाई होता है। क्योंकि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो शेयरिंग से बनते हैं, शेयरिंग ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग से अगर बनेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हम कहेंगे इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, लास्ट है हमारा कंडक्टिविटी। तो कोवेलेंट सॉलिड क्या होंगे, ये इंसुलेटर होंगे। अब इंसुलेटर क्यों होंगे, अभी खुद सोचिए गाइस कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होने चाहिए मूव करने के लिए, तभी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो कोवेलेंट में केस में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड किए हैं एक दूसरे के साथ, जिसकी वजह से क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स फ्री ही नहीं होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो वो क्या होंगे, इंसुलेटर, उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेगी। तो चलिए गाइस अब थर्ड वाला देख लेते हैं, मोलिकुलर सॉलिड। अभी जो मोलिकुलर सॉलिड है ये आगे 3 टाइप के हैं, तो वो भी पढ़ेंगे। दे आर ऑफ 3 टाइप्स। तो वो कौन कौन सी हैं, पहली देख लेते हैं हम, पोलर मोलिकुलर सॉलिड। सेकंड देख लेते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। और जो थर्ड है वो है हमारी हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो इन तीनों की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड की। तो प्रोसीजर वही है, सेम ही है, इन चारों प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, बाइंडिंग फोर्स, मेल्टिंग पॉइंट और कंडक्टिविटी को। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। तो अभी देखो ना, नाम से क्लियर हो रहा है सब कुछ कि पोलर मोलिकुलर सॉलिड है, तो इसमें क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, पोलर मोलिक्यूल। और अब अगर हम बात करें यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स की, तो बाइंडिंग फोर्स, अभी पोल की बात हो रही है, तो पोल कहाँ पे बनते हैं, डाइपोल में। तो यहाँ पे कौन सी होगी, डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, या डाइपोल डाइपोल फोर्स। सी की बात कर लेते हैं, जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट।
तो जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ही ज़्यादा लो होगा, क्योंकि डाइपोल डाइपोल फोर्स वो इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, मजबूत नहीं होती कि दोनों मतलब कि दोनों पोल्स को इकट्ठा करके रखे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कम होता है। अब अगर बात करें कंडक्टिविटी की, तो ये भी इंसुलेटर होंगे। ये भी हैं इंसुलेटर्स। गाइस ये इंसुलेटर क्यों होंगे? ये इसलिए इंसुलेटर होंगे क्योंकि ये भी थोड़ी प्रॉपर्टीज जो है वो कोवेलेंट सॉलिड की शो करते हैं, जिसकी वजह से जैसे मैंने पहले बताया आपको कि कोवेलेंट सॉलिड में क्या होगा कि वो पूरे एक साथ जुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे उनको। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं करेंगे वो। तो गाइस आगे बात कर लेते हैं अब हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल की। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो सेम प्रॉपर्टीज इनमें भी हम पढ़ेंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है हमारी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। तो इस अगर पोलर में देखें तो उसमें क्या थे, हमारे पोलर थे, पोलर मॉलिक्यूल थे, उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स यहाँ पे नॉन पोलर आ जाएंगे। ये पता किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है हमारी नोबल गैसेस की। और बी वाला हम बात करते हैं बाइंडिंग फोर्स। तो जो हमारी नोबल गैसेस होती है उसमें हमारी जो सबसे वीकेस्ट फोर्स है वो कौन सी होती है? वीक वंडरवॉल फोर्स। वीक वंडर वॉल फोर्स। सी बात कर लेते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी लो होता है। डी बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। तो जो इसकी कंडक्टिविटी है वो भी इंसुलेटर ही होगी, पर ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी तब जब ये मोल्टन स्टेट में होते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा आयंस में, जैसे हमने पढ़ा ना आयनिक सॉलिड पढ़ा था, तो आयनिक सॉलिड में क्या था कि वो मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते थे, तो वही कुछ यहाँ पे है। आगे बात कर लेते हैं सी वाले की, जो है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स, तो इसमें कौन से होंगे? अभी इसमें वो मॉलिक्यूल्स आएंगे जिसमें क्या होगा, मॉलिक्यूल कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा वही क्या होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, तो वो है हमारी बाइंडिंग फोर्स। तो यहाँ पे आ जाएगी जो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनेगी हमारी फोर्स। अब जैसे कि हम आपने +1 में पढ़ा होगा कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बनता है, जैसे कि फोन पढ़ा होगा आपने, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये तीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो सी बात कर लेते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट जो है इनका लो होगा, क्योंकि शेयरिंग से तो बन रही है, जो हाई होगा तो इसकी कंडक्टिविटी भी जो है वो क्या होगी, इंसुलेटर्स। अब जो हमारा लास्ट में है वो है हमारा मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड की बात कर लेते हैं। अभी ये सब कुछ नाम से ही क्लियर कर रहा है, ये सबसे इजी है।
ये हमारा पहला आ जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स। क्या होंगे इसमें? इसमें होंगे हमारे मेटल्स, और यहाँ पे बाइंडिंग फोर्स जो होगी वो किसकी वजह से होगी? मेटेलिक बॉन्ड की वजह से। सी जो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट, तो जो मेटल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। डी हमारी कंडक्टिविटी, अभी कंडक्टिविटी भी ये क्या होते हैं? कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। गाइस इन्हीं टॉपिक्स को और थोड़ा क्लियर करने के लिए हम थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे एक दो क्वेश्चन है बस, वही करेंगे हम लोग। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन molten state but not in solid state, why? तो जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनमें क्या होता है, जो आयन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं और वो मूव नहीं कर सकते, तो उनमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करेगी नहीं। और जहाँ तक हम बात करें उनकी मोल्टन स्टेट में, तो मोल्टन स्टेट में क्या होगा कि जो आयन्स है वो फ्री हो जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। चलिए लिख लेते हैं अब, इन सॉलिड स्टेट आयन्स आर प्रेजेंट इन फिक्स्ड पोजीशन एंड कैनॉट मूव। अभी मूवमेंट ही नहीं हो रही, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? मूव देयरफॉर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, whereas in molten state ions are free to move। अब अगर आयंस फ्री हो जाएंगे मूव करने के लिए तो वो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो जो रिपीट भी हुए हैं कई बार बोर्ड के एग्जाम में। तो सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं कि व्हाई डू सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो सॉलिड्स की डेफिनेट वॉल्यूम क्यों होती है? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हेल्ड होते हैं एक ही पोजीशन पे, तो वो सेपरेट तो हो नहीं पाएंगे एक दूसरे से, जिसकी वजह से उसकी वो डेफिनेट वॉल्यूम बन जाती है। तो चलिए लिख भी लेते हैं अब, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग therefore are strongly held at fixed position and particle cannot separate from one another। तो जब एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे तो उनकी क्या बन जाएगी? डेफिनेट वॉल्यूम बन जाएगी। hence they have definite volume।